ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड कल हमने सीखा था कि हम लोग कैसे इनपुट फंक्शंस यूज़ करते हैं एंड कैसे हम लोग उसको हम लोग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके चला सकते हैं। हमने शायद यही सीखा था। ओके, तो मैंने इसको मेरी डे 3 की नोटबुक में कॉपी कर दिया है। एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, और हम लोग समझेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, ये दो चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं, इफ एल्स एल्स इफ और इफ नेस्टेड इफ पे हम लोग बाद में कल की वीडियो में जाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा एंड बहुत लंबा हो जाता वीडियो। एंड मैंने अभी तक इस जो आज वीडियो रिलीज़ हुई है, मतलब जो डे 2 आज रिलीज़ हुआ है, उसके रिव्यूज़ अभी तक नहीं देखे हैं। ओके, जो वेरिएबल्स वाली वीडियो थी उसके अभी तक रिव्यूज़ नहीं देखे, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, पर मैं बनाने बैठा हूँ क्योंकि मेरे को बाद में एडिट भी करनी है इस वीडियो को। एंड कल शाम को आपको हर रोज़ की तरह 5 बजे ये मिल जाए, तो वही कोशिश है। तो डायरेक्ट चालू करते हैं। डे 3 पे हम लोग थे। डे 3 आज चालू हो रहा है। हमने इतना कर लिया था, मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे, ताकि आप में से कोई डाउट पूछने आ सके इन पर्सन, तो मेरे को एक ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास भी रहे कि मैंने एक मोमेंट पे क्या पढ़ाया था। राइट, तो हमने इतना तो कर लिया था। बट आप स्मिथ को जानते हो, राइट? अगर वो मेरी पिज़्ज़ा की दुकान पे आ रहा है, तो आपको पता है वो क्या ऑर्डर करेगा? गेस करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो क्या ऑर्डर करेगा। बट चलो, अब हम लोग क्या ही हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, हमको पता है कि वो कहीं ना कहीं ऑर्डर में पाइनएप्पल पिज़्ज़ा मंगाएगा। बट पहले हम लोग को उसके लिए उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो ऑर्डर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो जिन्होंने को पता होगा, उनके दिमाग उनके डायरेक्ट उन्होंने यही बोला होगा कि भैया हम यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन। ठीक है, हम लोग एक्चुअली इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, अब ये प्रिंट हो गया है। ठीक है, एंड ये है। एक काम करते हैं, हम लोग इसको कोड को थोड़ा क्लीन बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे एंड इसका पैरेंथेसिस हटा के, राइट। तो अभी हम लोग डायरेक्टली हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं कि स्मिथ भाई क्या लेना चाहोगे बताओ। तो हमने हमारे कोड को थोड़ा बेटर बना दिया, थोड़ा क्लीन कर दिया। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये मुझसे मेरा ऑर्डर मांगेगा। तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, अब लेट्स से मैंने ये किया तो हे स्मिथ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वी ऑफर दिस दिस दिस। ठीक है, तो अब वो बोलेगा कि मेरे को चाहिए भाई पाइनएप्पल पिज़्ज़ा। ठीक है, अब वो हमारे ऑर्डर में स्टोर हो गया है। अब सिंपल सी बात है, आपको भी पता है, अगर कोई पाइनएप्पल वाला पिज़्ज़ा मांगता है तो आपको दो चीज़ें करनी होती है। पहला, उनसे दोस्ती तोड़ दो, मजाक खाइए, तोड़ सकते हो, सीरियस टॉपिक है क्योंकि, या आप उनको अपनी पिज़्ज़ा शॉप से हटा दो। तो ऑफ कोर्स हम लोग उसको अपनी पिज़्ज़ा शॉप से हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हम बोलते हैं ना कि अगर ये हुआ तो ये कर दूंगा। ठीक है, या ये हुआ तो मार्केट गिर जाएगा। तो ये जो ये हुआ है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये होगा। दिस इज इफ स्टेटमेंट। इफ दिस हैपेंस, इफ योर ऑर्डर इज इक्वल टू पाइनएप्पल पिज़्ज़ा। अब मैंने यहाँ पे एक गलती की है, सोचो सोचो क्या गलती की है। ठीक है, अब लोग इसको रिवील भी कर ही देते हैं क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं। तो हमने इसको हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं रखा था। ओके, सो इफ ऑर्डर इज इक्वल टू पिज़्ज़ा, ठीक है, डबल डॉट्स, तो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, क्या प्रिंट करेंगे? निकल जाओ मेरी नज़रों से। ठीक है, ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि स्मिथ भाई ने बोला कि अरे मेरे को चाहिए पाइनएप्पल पिज़्ज़ा, एंड ये चीज़ ट्रू हो गई, इसलिए हमारे अंदर का स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। बट आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ गया था, बट अपने को इंडेंटेशन यहाँ देना पड़ेगा। अगर हम लोग इंडेंटेशन नहीं देते हैं तो हमको एरर आ जाएगी। ठीक है, एंड इंडेंटेशन एरर, तो ऑफकोर्स हमको एरर्स तो पसंद नहीं है। तो हम लोग हमारी जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रखेंगे। ठीक है, एंड पाइथन इसी में चलता है। ठीक है, पाइथन में आपको ज़्यादा ब्रैकेट्स के साथ खेलना नहीं पड़ता। आप
डायरेक्टली इंडेंटेशंस का यूज़ करके सही चीज़ें कर सकते हो, जो स्मिथ को बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे मेरे को ये नहीं पसंद कि स्मिथ पाइनएप्पल पिज़्ज़ा खाता है। तो ये तो चीज़ हो गई। बट लेट्स से स्मिथ एक अच्छा आदमी बन रहा है आज, और वो बोलता है मेरे को चाहिए गार्लिक ब्रेड, राइट? तो वो स्टेटमेंट रन ही नहीं करेगी, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज़ आई। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वल टू यूज़ किया। दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। सो लेट्स यूज अ मार्क डाउन टू अंडरस्टैंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेटर। तो इसकी स्पेलिंग होती है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, यहाँ पे एक स्पेस डाल देंगे। एंड अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है हम लोग वो देख लेते हैं, राइट? तो पहले तो हमारा आता है दिस, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। ठीक है, फिर हमारा आता है दिस सॉरी दिस, जिसको हम लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। ठीक है, फिर हमारा सेम आएगा ग्रेटर देन के लिए। तो दिस इज ग्रेटर देन की स्पेलिंग यही होगी ना, कि ई वाला आएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, राइट। तो ये जो चार हैं ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और एक और है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू। नाउ आई गेस कि आपको लेस देन ग्रेटर देन ये सब कुछ पता होगा यार, थर्ड में पढ़ते थे। ठीक है, बट अब इक्वल टू समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसको इक्वल टू का क्या ही लिखना है। ठीक है, तो अब इक्वल टू क्या करता है? इक्वल टू चेक करता है इफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ठीक है, इट इज चेकिंग अ कंडीशन। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, लाइक अगर मैं एक इक्वल टू रख रहा हूँ, तो बेसिकली मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं डबल इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ऑर्डर की जो वैल्यू है उसको इस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, क्योंकि कंपेयर कर रहा है चीज़ें। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ आ गया, तो आप जब नोटबुक देके पढ़ रहे होगे, ठीक है, जो गिटहब पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं फिलहाल व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, क्योंकि यूट्यूब का ऐसा है कि भाई वेरिफिकेशन वाला थोड़ा सीन है कि मैं लिंक पोस्ट नहीं कर सकता, दैट्स वाई। बट करते हैं वो भी हम लोग। ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू है। तो अब ये तो ठीक है, पाइनएप्पल पिज़्ज़ा हुआ तो की बात, पर अगर हमारा कस्टमर स्मिथ अच्छा आदमी बनता है, जैसे अभी उसने गार्लिक ब्रेड ऑर्डर की, ठीक है, तो हमको उसको भी बोलना पड़ेगा ना कि भाई कितनी गार्लिक ब्रेड खाएगा, या इफ़ एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू हैव वगैरह। ठीक है, तो हमको उसके लिए वो भी प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हम लोग एक एल्स स्टेटमेंट के साथ जाएंगे कि एल्स हम लोग प्रिंट कर देंगे सिंपल कि एल्स अगर स्मिथ अच्छा बच्चा बन के कुछ अच्छा मांगता है, ओके, एक एक्सक्लेमेशन मांग देते हैं थोड़ी एक्साइटमेंट देने के लिए। एंड योर स्पेस। ठीक है, हम लोग वापस हमारे ऑर्डर का नाम लेंगे। ठीक है, एंड एक वापस स्ट्रिंग बनाएंगे। वर्ड बी, मैं स्पेस डालना भूल गया, वुड बी रेडी इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, सो हमने जैसे उसको गार्लिक ब्रेड मांगी थी उस बार स्मिथ ने, तो वो ट्रू गया। एंड हमारा एल्स वाला जो स्टेटमेंट है, क्योंकि वो ट्रू था, क्योंकि मतलब इफ वाला स्टेटमेंट फॉल्स था, इसके लिए एल्स हमारा प्रिंट हो गया। हाउ मच मिनट आई हैव टेकन? ओके, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स होने आए हैं। तो बस यही था, दिस इज द इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट? एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप और भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। इफ वन, इससे ज़्यादा समझ में आएगा कुछ लोगों को जो मैथमेटिक्स के वो हैं, जिनको मैथमेटिक्स ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, इफ वन इज ग्रेटर देन टू, तो हम लोग प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे? एप्पल। वाओ, एप्पल। ठीक है, एल्स हम लोग प्रिंट कराएंगे
मैंगो। ऑफ कोर्स आप लोग इतने स्मार्ट तो हो कि आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ऑफ कोर्स इसका आंसर मैंगो होगा, राइट? तो ये चीज़ें ऐसे चलती है एंड हाँ, ओके मनी इज लाइक दैट। ओह माय गॉड, सॉरी 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 शिट यार, मैंने ओह नो। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी आपको आदत हो कॉफ़ी या चाय वो पी के चीज़ें किया करो। आज मैंने कॉफ़ी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पिया। ओह व्हाट द हेल, बेइज्जती हो गई यार ये तो। ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। अपने ही है सब, क्या ही है, ठीक है। तो तो मतलब बेसिकली ऐसे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि आप इफ स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही रख सकते हो, एल्स स्टेटमेंट में इतना ही रख सकते हो। जब तक आप इंडेंटेशन में हो तब तक वो हर चीज़ प्रिंट करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ हेलो, तो एप्पल और हेलो दोनों प्रिंट हो गया। बेसिकली इफ के अंदर इंडेंटेशन के अंदर जितना भी आता होगा वो सब कुछ प्रिंट होगा। और जैसे ही हम लोग उससे बाहर निकलेंगे हम एल्स स्टेटमेंट के अंदर चले जाएंगे। ओके, अब लेट्स से ठीक है। अब मेरा क्या सीन है, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई कस्टमर को हम लोग बाद में बोले कि अच्छा आपने खा लिया, आपने मंगा लिया है, तब तक यू कैन हैव अ सीट, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं प्लीज़ हैव अ सीट, ठीक है। तो अब गार्लिक ब्रेड थी तो अपने को कोई नज़र था ही नहीं, बट जब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी नज़र से निकल जाए तो हम लोग चाहते हैं कि वो उस दुकान से निकल जाए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको वापस रन करते हैं एंड इसमें मैं वापस डालता हूँ पाइनएप्पल पिज़्ज़ा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इसको रन कराता हूँ तो वो पहले कह रहा है निकल जाओ मेरी नज़रों से, ठीक है। एंड बाद में बोलता है प्लीज़ हैव अ सीट। तो यार ये हिपोक्राइट हो गए हम लोग तो, ठीक है। ये तो मतलब वही हो गया कि हमने पूरे देश का टैक्स बढ़ा दिया एंड बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो मिडिल क्लास को मदद करना चाहते हैं। सो दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क आउट, राइट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही ये चीज़ हो, तो अभी हम लोग इसको हम लोग पाइथन जुपिटर में कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल पाइथन में करते हो तो जो इस लेवल पे लाइक दिस लेवल ऑफ इंडेंटेशन पे, ठीक है, जिस पे ये है अभी तो ये फर्स्ट में है, लेकिन अगर लेट्स से सेकंड में होता, थर्ड में होता, आपका कोड लंबा है, ठीक है। जो हम लोग नेस्टेड इफ में भी देखेंगे तो जो सीन है हम चाहते हैं कि हम लोग ये पूरा रन नहीं कराएं। हम चाहें तो ये प्रिंट को हम लोग एल्स स्टेटमेंट में डाल सकते थे, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो या आप जो चीज़ें बना रहे हो उसमें आप सब कुछ एल्स के अंदर डाल सको। पूरी स्क्रिप्ट आप एल्स के भरोसे नहीं रख सकते, ऐसा बहुत बार हो सकता है आगे चल के। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एग्जिट करने को। सो इस वाले इफ वाले जितने भी लाइन में है, ठीक है, उस सारे कोड को ये स्किप कर देगा, ठीक है, एंड यहीं से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज समथिंग, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं वापस रन करता हूँ तो अभी तक क्या हो रहा था, निकल जाओ मेरी नज़रों से भी रन हो रहा था, प्लीज़ हैव अ सीट भी रन हो रहा था। बट अब द कर्नल वाइल एग्जीक्यूटिंग द कोड इन द करंट सेट ऑफ प्रीवियस कोड, ठीक है। ये बेसिकली कर्नल मर गया, फक, सॉरी, वैसे होना नहीं चाहिए। नॉर्मल पाइथन में क्या होगा, ये इधर से एग्जिट ले लेगा, हम लोग हमारे कर्नल को वापस रीस्टार्ट मारते हैं एंड रन ऑन करते हैं। नाम पूछा है, नाम बताएंगे, फिर क्या पूछ रहा, पाइनएप्पल पिज़्ज़ा, कर्नल बनाना चाहिए। ओके, कर्नल मर जा रहा है, शायद वो एग्जिट के कारण हमारा कर्नल मर जा रहा है। जुपिटर में ऐसा होता है। बट अगर आप एग्जिट नॉर्मली यूज़ करते हो तो इसके नीचे का कुछ भी आपका प्रिंट नहीं होगा। दैट्स कम्प्लीटली सिंपल, ओके। नॉर्मल पाइथन में हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। एंड या दैट वुड बी इट। या दैट वुड बी इट। वो ज़्यादा मगजमारी नहीं करता इसमें, राइट। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, यू कैन DM me on WhatsApp, you can ask it in the group, you can ask it in the comment section, and कुछ फीडबैक हो तो वापस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर ये एग्जिट का किसी को आता है, आई थिंक सो जुपिटर के मुताबिक, ओके विवेक,
2.0 हर बार की तरह वापस हर वीडियो में आ जाता हूँ दूसरी बार। मैंने इसके बारे में सर्च किया एंड हाँ, जो मैंने बोला था वो सही है। अगर हम लोग एग्जिट यूज़ करते हैं तो जुपिटर को ऐसा लगता है कि हम लोग कर्नल को मारने की कोशिश कर रहे हैं एंड कर्नल मर जा रहा है। तो जुपिटर मत करना, पाइथन में करना एग्जिट फंक्शन यूज़, ओके? एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मैं हर रोज़ यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, सुधार लेंगे, ठीक है?